हेलो फ्रेंड्स, हम असाइनमेंट जो ज्योमेट्री है उसके रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एंगल्स पढ़ लेते हैं कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। एंगल्स को हम मेजर करते हैं जनरली फॉर डिग्रीज में, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें भी अगर हम उसमें जाएं, रेडियन वाली साइड जाएं, तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और जो मिनट्स होते हैं, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। जैसे कि टाइम में होता है, लेकिन ये टाइम वाला नहीं है। यहाँ पे हम जैसे 45 डिग्री को हम अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें ना, तो हम फिर वो मिनट्स और सेकंड्स में आ जाते हैं। तो उस वजह से हम इसको हम मिनट्स या रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे ये काम आता है, 60 मिनट्स या 60 सेकंड्स को। ठीक है। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप आ जाती है एंगल्स की, वो है अगर कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही कोई एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर जैसे ये वाला ये 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, और इस ट्राइंगल को बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है। और अगर 90 डिग्री से बड़ा चल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये ऑब्ट्यूज एंगल है और इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। तो ऐसे ही अगर 180 डिग्री के या 360 से छोटा हो, दोनों के बीच में हो, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल्स को बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अगर अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और अगर पूरा सर्कल हो तो पूरे सर्कल को क्या बोलते हैं? हम 360 डिग्री बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है 360 से डिग्री से छोटा एंगल बोला गया है, तभी वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्योंकि अगर 360 हो जाएगा तो वो तो सर्कल ही बन गया। ठीक है। तो अगर 180 डिग्री के इक्वल हो तो वो हाफ सर्कल बनता है, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है। अगर दो एंगल्स जो हों वो 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम देख लें, ये दो एंगल्स अगर जो है वो 90 45 डिग्री के हो जाए तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो इनको हमको बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसको ऐसे भी जा सकते हो, रख सकते हो कि 90 डिग्री जो होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अगर दो एंगल्स मिलकर राइट 90 डिग्री बना रहे हैं तो हम उसको कम्प्लीमेंट दे सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर दो एंगल्स 180 डिग्री बन रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है। अगर एक ही वर्टेक्स पे अगर एंगल बाइसेक्टर निकाल दें तो ये दो एंगल्स बनेंगे। ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो इन दोनों का सम जो जनरली जो बड़ा होगा तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है। अदरवाइज इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा इक्वल काटता है, एक एंगल को इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल्स में आ जाते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स ये होता है, स्ट्रेट लाइन में कोई एक पॉइंट से लाइन आ जाती है तो वो एंगल को डिवाइड कर देती है दो पार्ट्स में। ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी एंगल से अगर किसी भी पॉइंट से आ रही है तो उन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर बिल्कुल बीच से आ रही है तो वो 90 डिग्री 90 डिग्री कन्वर्ट कर देगी। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो 90 डिग्री इस साइड होगा, 90 डिग्री इस साइड होगा। ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट ले रहा है तो हम तो डिफाइन नहीं ना कर सकते कि ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये आ जाता है अगर दो लाइंस जो है एक इंटरसेक्ट कर रही है इस क्रॉस पोजीशन में, तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो उसके बाद अगर अब हम ये देख लेते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस हो हमारे पास, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे हमने खींची, अब तक जितने हमने कंसेप्ट पढ़े वो सारे इसमें यूज करेंगे। ठीक है। अगर दो पैरेलल पैरेलल लाइंस है, याद रखना पैरेलल लाइंस है, कोई ऐसे ऐसे लाइन है पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है। तो उसमें से एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है दोनों को। ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल होंगे? ठीक है। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने क्या पढ़ा? जैसे ये वाला पोर्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये 8 और 6 इक्वल होगा, 7 5 इक्वल होगा, यहाँ पे भी 1 3 इक्वल होगा, 2 4 इक्वल होगा, जैसे 2 4 1 3 फिर 5 7 8 6। ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? जैसे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होगा। ठीक है। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा।
ठीक है। एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे। कि जो ये वाले होंगे ना, इंटीरियर एंगल्स के जो होंगे, तो ये भी होंगे 3 और 7 इक्वल होगा, 2 6 इक्वल होगा, 1 5 इक्वल होगा, 4 8 इक्वल होगा। ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स होंगे, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, ये जो एंगल्स के बीच में, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आगे लाइन क्लोज हो रही है, तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो 180 डिग्री होगा। लेकिन जो आगे वाला होगा ना, इसके आगे ये कहीं भी क्लोज करेगी ना, उसका जो एंगल बनेगा वो दोनों मिलके 8 वाले के साथ 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है, 2 और 7 मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, 3 और 6 मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 और 5 मिलकर 180 डिग्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आगे ले जाए ना, तो वहां पे जो एंगल 9 या 10 बनेगा ना, तो वो वहां पे क्लोज, जहाँ पे लाइन क्लोज होगी वहां पे जो एंगल बनेगा, तो वहां पे 5 के साथ जो होगा 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे एक ही लाइन पे आ रहा है, ये एक लाइन यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इससे जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं एक बीच में लाइन भी खींच लूँ, ठीक है, वहां पे एक एंगल बना लूं, तो ये यहाँ से एक एंगल खींच के यहाँ पे एक एंगल बना लूं, तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, समझ में, ऐसे होगा। ठीक, अगर मैं बी से खींच लूँ ना, तो ये जो यहाँ पे बनेंगे एंगल्स दो, वो 6 और इस वाले के एक्स के हिसाब से बनेगा। ठीक है, वो 180 डिग्री हो जाएगा, और इस वाले इसका यहाँ पे जो वाई होगा 3 + वाई इक्वल टू 180 डिग्री। होपफुली आपको समझ आया होगा। वैसे हम रिवाइज ही कर रहे हैं, मैंने पहले पढ़ा हुआ, अगर आपको भी रिवाइज ही करना है तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और किसी को ओवरव्यू भी लेना हो तो वो भी देख सकता है। तो थैंक यू। अगर कुछ और सजेशंस फॉर मेरे लिए तो विल बी बेटर।